करते थे कि भैया ईवीएम फिक्स है, ईवीएम की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। अभी तक ये चलता था। ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। जरूरत है आत्ममंथन करने की, ना कि बहाने तलाशने की, जो कि राहुल जी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी धांधली की गई। राहुल ने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक से अपना लेख पोस्ट कर बताया कि उनके मुताबिक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कैसे धांधली हुई है। अंग्रेजी अखबार में छपे मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक वाले आर्टिकल को राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी किया। इसमें उन्होंने चुनाव कैसे चुराया जाता है के नाम से एक एक चरण में बताया कि उनके अनुसार ये चुनाव कैसे गड़बड़ किए जाते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि महाराष्ट्र में जो मैच फिक्सिंग हुई वही अब बिहार में होगी और फिर ये हर उस जगह पर होगी जहां बीजेपी हार रही है। राहुल के इस बयान पर अब सियासत होना शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस पहले ईवीएम का ठीकरा फोड़ती थी और अब कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव फिक्सिंग का मुद्दा पकड़ लिया है। पूरा बयान आपको चिराग पासवान का सुनाते हैं। ये वापस से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। और ये भूमिका इन्होंने हर बार जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे कि भैया ईवीएम फिक्स है, ईवीएम की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। अभी तक ये चलता था। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया बहाना, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली में भी करने का काम किया। अब उस बहाने के तहत ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। भैया आप 55 साल तक, आप लोग आजादी के 70-75 साल के इतिहास में 55 साल तक आप लोग सत्ता में आप लोग रहे। उसके बाद अगर आज देश की जनता आपको नकार रही है तो जरूरत है आत्ममंथन करने की, ना कि बहाने तलाशने की, जो कि राहुल जी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। अब ये मान के चलिए कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी हार स्वीकार कर ली है और आज जिस तरीके से एक अखबार में जब चुनाव आयोग को जब चुना जाता है, जब इलेक्शन कमिश्नर को जब चुना जाता है, इन तमाम प्रक्रिया में आपकी भूमिका रहती है। तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसमें आपकी निर्णायक भूमिका रहती है। उसके बाद आप हर व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा करेंगे, तो जरूरत है कि आप आत्ममंथन कीजिए। क्यों जनता आपको नकार रही है, इसके लिए सोचिए, ना कि बहाने कैसे तलाश किए जाएं उसकी चिंता करें। आरक्षण को लेकर भी कहा है चिराग जी कि आरक्षण का जो सीमा है 50%, उसको बढ़ा दिया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी तो, और जिसको जितनी जरूरत होगी उतनी आरक्षण दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है भैया, बिल्कुल करें। पर इससे पहले किसकी सरकारें थी? आप ही की थी ना। एक पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक परिवार से 3 प्रधानमंत्री थे, आपके परिवार के थे। आपके दादाजी थे, परदादा थे, दादी थी, आपके पिताजी थे, सब थे। लंबे समय तक 2014 से पहले एक दशक तक आप ही के पार्टी की नेतृत्व वाली सरकारें थी। मुझे चिंता इस बात की होती है कि जब आप लोग विपक्ष में जाते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं। आज जितनी चिंताएं हैं व्यवस्था को लेकर, सबसे पहली बार सीबीआई किसी सरकार का तोता है, ये किस सरकार में कहा गया था? किसकी सरकार थी उस वक्त? आज जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर जब आप सवाल उठाते हैं, तो ये किसकी सरकार में कहा गया था कि भैया सीबीआई सरकार का तोता है? आप ही की सरकार में, यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त। उसी वक्त कहा गया था कि भाई ये सरकार का तोता है।
तो जब आप विपक्ष में चले जाते हैं आपको चिंता होने लगती है। उस वक्त आपको जाति आधारित जनगणना की भी चिंता आएगी। उस वक्त आपको ये भी याद आएगा कि भैया कैसे आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। उस वक्त बिहार में कैसे हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दे दें, ये भी अब आपको याद आएगा। तो जब 10 साल तक आपकी सरकार थी उस वक्त क्यों नहीं आपने तमाम व्यवस्थाएं बना ली। आज सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी झुंझुना लोगों को दिखाने से नहीं होने वाला। लोग आपकी हकीकत जान गए और इसीलिए कारण लोकसभा का चुनाव तो आप हार ही रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों का